नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है और रिजल्ट कल आ गया। आप सभी अपने रिजल्ट को चेक किए होंगे और कट ऑफ का जहां तक बात है कि जो मैंने एनालिसिस किया था वो पूरी तरह फेल हो गया। इसको मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपनी बात को बदल नहीं रहा हूं। मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि जो भी मैंने कट ऑफ बताया था वो सारा फेल हो गया। मित्रों, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि आप लगभग YouTube पर जितने भी जो भी ट्विटर लोग, जो भी चैनल वाले लगभग लोग बनाए, जो अनुमान था वो लगभग लोगों का फेल हुआ। इसमें ये नहीं कि हमें कुछ जानकारी नहीं था क्वेश्चन का स्तर क्या होता है और इसलिए मेरा कट ऑफ हम लोग का एनालिसिस फेल हो गया। ये आपका मन में प्रश्न हो सकता है। लेकिन मित्रों, ये जो कट ऑफ जारी हुआ है इसको क्या बोला जाए? जिसकी कल्पना भी लोग नहीं किए होंगे वैसा कट ऑफ गया है। जिसकी कल्पना भी लोग नहीं किए होंगे कि इतना कट ऑफ जा सकता है क्या। तो इसलिए कट ऑफ क्यों ज्यादा गया है ना, इसके रीजन को कहीं न कहीं हम सभी को समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर कट ऑफ अधिक जाने का वजह क्या है। तो बहुत मुझे लगा कि मैं कल ही वीडियो में आपके सामने रखूं। हमको लगा कि आप लोग बहुत नाराज होंगे कि मैंने जो कट ऑफ बताया था वो सारा फेल हो गया। आप क्या सोचेंगे? बहुत मनन करने के बाद हम आपसे दूर नहीं गए, बल्कि मैं इस वीडियो बनाने के साथ आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा। मैं आपके साथ हूं। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपके साथ हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपना व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको कम बता दिया। मित्रों, मुझे भी अनुभव था। क्वेश्चन का जो स्तर था, लोग जो सामान्य गलती किए थे, जो एवरेज स्टूडेंट, उसके आधार पर मैंने बताया था। मित्रों, अभी तक जो ये देखा जाए कि कट ऑफ गया क्यों इतना ज्यादा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लग रहा है वो आपका देखे होंगे, जेपीएससी ने ब्लॉक स्तर पर भी आपके सेंटर बना दिए। आप बीपीएससी को ले लीजिए, वो जिला मुख्यालय में सेंटर बनाते हैं। जिला, जितने जिले वहां सेंटर बना देते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर वो सेंटर लगभग नहीं बनाते। ये ब्लॉक स्तर पर भी सेंटर बना दिए। कुछ कुछ ऐसे सेक्टर में सेंटर दे दिए जो बहुत सुदूर इलाका था। और मित्रों, ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ कुछ बच्चे मोबाइल का भी यूज किए, मोबाइल का भी प्रयोग किए। कहीं कहीं सेंटर में पहले से ही वो खुला आ रहा था। कोई कोई बताते हैं कि कहीं कहीं छूट दे दिया गया था, लोग आपस में बात भी कर ले रहे थे। तो ये तो मैं खुद देखा नहीं हूं, लेकिन जो भी बता रहे हैं जो लोग कि सरकारी सेंटर में बहुत छूट था, लोग मोबाइल का भी रखे हुए थे, उनको बाहर में नहीं रखा गया बल्कि उनके पास मोबाइल था। तो इस तरह की चीज हैं जिन्होंने कट ऑफ को बढ़ाए होंगे। कुछ कुछ चर्चाएं ये भी आते हैं, कहीं कहीं पर ओमआर सीट जो है ब्लैंक दे दिया गया। तो कुछ भी हो सकता है मित्रों। ये जेपीएससी में कुछ भी हो सकता है। मैं इसके हिस्टोरिकल, इसका जो इतिहास रहा है उसकी समीक्षा करने के बाद मैं कर सकता हूं कि यदि ये जेपीएससी का जो रिटन एग्जाम है उसमें नंबर
बदल सकते हैं। और कई अधिकारी अभी एसडीओ स्तर के हैं जो खूब बढ़िया से सर्विस दे रहे हैं। सीबीआई जांच हो रही है, उसका पता नहीं, उसका रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई नहीं जानता है। आप प्रोफेसर वाला बहाली 2008 को ले लीजिए, उसमें भी 70% फॉर्जरी है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें यह है कि इस कमीशन में धांधली होता है और इसमें पूरी तरह विश्वास करके चलना भी संभव नहीं है। सबके अनुमान फेल हो जाएंगे, जिसमें यदि सच्चाई नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, बहुत सही ढंग से परीक्षा को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा एनालिसिस क्या, जितना भी एनालिसिस किए हैं लोग, वो किन्हीं का गलती भी हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। मित्रों, मुझे लगता है खासकर जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको बस यही सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा कि जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कट ऑफ हाई होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो गया तो कम बड़ी बात नहीं है। मैं सभी लोग को खराब नहीं बोल सकता हूँ, बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत दिनों से लगे हुए थे और वो सफलता अर्जित किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। वो मुख्य परीक्षा में तैयारी करें, लेकिन जो अभी नए नए बच्चे हैं, खासकर बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट बार परीक्षा दिए हैं, मित्रों मैं आपको यही सजेशन दूंगा, सबसे पहले आप जो स्टैंडर्ड किताब है उसका आप बहुत अच्छे तरीका से अध्ययन कीजिए। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, आपका जो स्पेक्ट्रम है वो आपका मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी जो भी है वो आप जो है सो और भी इतिहास के लिए पढ़िए। साथ ही साथ साइंस लूसेंट के लिए ऐसे कुछ कुछ चीजों पर आप बेसिक पकड़ बनाइए और आप जेपीएससी स्टेट पीसीएस को सेकंड में रखिए, प्राथमिकता दीजिए। आप संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की पर फोकस ज्यादा करें, क्योंकि बहुत पारदर्शी कमीशन है, समय पर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, रिजल्ट समय पर देते हैं, विवाद नहीं होते हैं ज्यादा। तो आप जो नए लोग हैं वो इस पर ज्यादा फोकस करें। जो कमीशन बहुत कम समय में रिजल्ट दे रहे हैं, जिनका पर थोड़ा विश्वास ज्यादा है, लोग उसको वेट दे रहे हैं, वैसे कमीशन का परीक्षा आप ज्यादा लिखें। आप किसी एक को पकड़ करके बहुत लंबे समय तक तैयारी नहीं करें मित्रों, ये यहाँ देखा जा रहा है। आप ये मत सोचिएगा सर आप हम लोग को डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। जो मैंने देखा है, मैं भी अनुभव किया हूं, और जो चीज मैं देख रहा हूं, यदि आप अभी नए बच्चे हैं, 1-2 साल से तैयारी में लगे हुए, यूपीएससी को फोकस कीजिए। यूपीएससी के साथ साथ आप जो है बिहार पीसीएस को दीजिए, बहुत बढ़िया कमीशन है। यूपी पीसीएस, ये सब अच्छे कमीशन है, समय पर रिजल्ट देते हैं, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं और इनको रखिए बगल में, इनका देते रहिए परीक्षा को, परीक्षा फॉर्म भरिए, लेकिन आप इसी पर पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड नहीं हो जाइए। आप अन्य कमीशन पर भी ध्यान दीजिए। खासकर यूपीएससी को तो आपको केंद्र में रखकर पढ़ना चाहिए, यूपीएससी आपका मेन होना चाहिए, क्योंकि आप इस कमीशन के भरोसा पर रहिएगा तो पता चला बहुत समय लग जाता है। अभी लोग कट ऑफ लेकर के फिर दायर करेंगे याचिका, और भी कुछ लेकर करेंगे, तो इस तरह से समय बहुत ज्यादा चला जाता है इसमें। और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आप पर प्रेशर बढ़ते जाते हैं। आप मुखर्जी नगर, दिल्ली, गांधी विहार, वजीराबाद, ना जाने नेहरू विहार, कोई बच्चे रांची, हजारीबाग, बहुत दिनों से पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं आता है मित्रों। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। अभी देखिए बिहार पीसीएस का फॉर्म आया है, आप उसको डालिए। यूपी पीसीएस का बाद में आएगा, यूपीएससी का आपका फरवरी में आ रहा है, उसको टारगेट लेके पढ़िए, इसको सेकेंडरी रखिए। और अभी तो मुझे लगता है कि बीपीएससी का जो भी लास्ट डेट बता है उस पर आप फोकस कीजिए। जो भी बच्चे को जुड़ना रहेगा, हम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। बीपीएससी के लिए भी हम आपको टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन का मैं आपको प्रत्येक संडे को भेजूंगा। आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फी नहीं लेंगे, अब उसको दीजिए।
एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बिहार स्पेशल का मैं आपको भेजूंगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इतिहास बेहतर तरीके से पढ़िए मित्रों। तो आपको हार नहीं मानना है। मैं पहले भी बताया था कि आप तैयारी जब करते हैं, तैयारी कभी बेकार नहीं जाता है, कभी न कभी आपका काम आएगा। आप हमसे नाराज भी होंगे कि सर एनालिसिस करना नहीं जानते, लेकिन मैं बताता हूं इस तरह के कमीशन का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। जो बच्चे को मेरे ग्रुप से जुड़ना रहेगा, आप मत सोचिएगा कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, मुझे बहुत पैसा कमाना है आपसे, ट्यूशन में आपको फी दीजिएगा। जैसे कुछ लोग एक बार कमेंट किए थे कि सर जो पढ़ाना चाह रहे हैं हो सकता है पैसा ले रहे होंगे, इसलिए बच्चे को ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से मैं बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो भी बताने का प्रयास करता हूँ मुफ्त है। आप मेरे चैनल से जुड़िएगा, व्हाट्सएप से जुड़िएगा और मैं आपको सही दिशा की ओर ले जाएंगे। आप मेरे साथ तो चलिए, हम पर भरोसा तो कीजिए, आप कभी असफल नहीं होइएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। मैं इस वीडियो में जानता हूं अब बहुत चिंतित होंगे, है ना, रिजल्ट को लेकर के, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। आगे और भी है आपका 23 जनवरी को बीपीएससी पीटी का परीक्षा है, लगा दीजिए दम। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, उसमें करंट अफेयर्स का कोई दृष्टि का उठाइए जिसमें साल भर का होता है, घटना चक्र को उठाइए, पूरा उसको पी जाइए, चाट जाइए पूरा करंट अफेयर्स। कहां से पूछेगा क्वेश्चन? मित्रों हमें फॉल्ट होता है, हम किसी चीज को बढ़िया से नहीं कर पाए, इसलिए तो कट ऑफ हम उसको उतना ज्यादा नंबर नहीं ला पाए। यदि हम अच्छे ढंग से पढ़े रहते तो अच्छा कट ऑफ जाता। इसलिए एकदम आपको बीपीएससी पीटी निकालना है। इसके लिए करंट अफेयर मजबूत कीजिए, हिस्ट्री पढ़िए बहुत अच्छा से, जितना ज्यादा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। और घटना चक्र का जो भी है, साइंस का है, ज्योग्राफी का है, उसको एकदम चाट जाइए। आप बताइएगा कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। रिजल्ट दिलवाने में मैं आपको बहुत मदद करूंगा। कटअप को हटाइए। अब जैसे देखते हो चुनाव होता है तो एग्जिट पोल जारी करता है, क्या सब सही हो जाता है? सही नहीं होता है, कभी कभी देखे पूरा फेल हो जाता है। तो मेरा जो एनालिसिस था वो फेल हो गया, लगभग सारे लोगों का एनालिसिस फेल हो गया। क्योंकि इसमें देखिएगा धीरे धीरे क्या उभर के सामने आते हैं। जैसे जैसे समय जारी होंगे वैसे यहाँ से नया नया चीजें आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन आपको अभी यहाँ भटकना नहीं है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी आपका टारगेट होना चाहिए बीपीएससी पीटी 67। मित्रों मैं आज आपको बता रहा हूं, हार नहीं मानिए, लिख डालिए उसमें कि हमको बीपीएससी 67 हर हाल में निकालना है, चाहे हमको कितनों मेहनत करना पड़े, कितनों जूझना पड़े। हमको करंट अफेयर्स को सब चाट जाना है, मनन कर जाना है। देखेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए मित्रों मनोबल को नहीं गिराइएगा। मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं जानता हूं आप निराश होंगे। एक आशा मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था, और वो दिखाने का प्रयास, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ होगा। उसी बहाने आप कम से कम मेंस का सिलेबस तो देखे होंगे। इसीलिए आपकी यह पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, मेरा जो अनुभव कहता है। इसीलिए जो भी बच्चे को बीपीएससी 67 देना रहेगा, जो देना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। देखिएगा आपको इस तरह का, और गूगल मीट में जो हम क्लास लेते हैं शाम को, उस पर भी जुड़िए। इधर 2-3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत जल्द हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए जिनको जिनको जुड़ना होगा आप जुड़िएगा। आपको क्लास में मैं देने का प्रयास करूंगा, और वो भी फ्री, मुफ्त शिक्षा। अब जुड़ के तो देखिए, आप मेरे टेस्ट को ज्वाइन करके तो देखिए। बीपीएससी 67 का मैं आपको टेस्ट दूंगा, टेस्ट आपको सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो भी मुफ्त में।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे का नहीं हुआ। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आपका गोल होना चाहिए कि हमको इस बार एसडीएम बन जाना है। आप यहां निकालते तो क्या बनते? वीडियो बनते। अब वहां निकालिएगा प्रशासनिक सेवा मिल जाएगा, अब एसडीएम बनेंगे। यहां पर एसडीएम बनने के लिए आपको 10 साल का सेवा देना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रमोशन होगा। तो मित्रों, आप इस घटना से निराश मत होइए। इस रिजल्ट से अब निराश नहीं होना है, बल्कि आपको तोड़ देना है, चीर के निकल जाना है बीपीएससी 67 में। चलिए, अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मित्रों, आपको यदि मेरे कट ऑफ से जरा सा भी कष्ट हुआ होगा कि मैंने जो एनालिसिस किया वो फेल हो गया, तो आप उसको एक टीचर होने के नाते आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका फेल हो गया। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको एक सटीक जानकारी दिया जाएगा, को ज्ञान का चीजें बताया जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।